क्या हाल है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक यूनिक लेकिन पावरफुल डीमन स्लेयर के बारे में जिसका नाम है गेना शिनोज़ुकावा। हम बात करेंगे इसकी बैक स्टोरी की और कैसे इसकी पूरी स्टोरी अपने पूरे डीमन स्लेयर की सीरीज को इफेक्ट करती है, कैसे इसकी पावर अपने डीमन स्लेयर के काम आती है और इनकी पावर के पीछे का राज क्या है। हर चीज को इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यार अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना यार प्लीज। अब आते हैं इस वीडियो पे और देखते हैं गेना की स्टोरी। गेना शिनोज़ुकावा डीमन स्लेयर कॉर्प्स का एक अनोखा मेंबर है जिसका बचपन अपने बड़े भाई सनेमी के साथ बीता था। सनेमी हाशिरा विंड हाशिरा यार, और उनका जीवन काफी ज्यादा कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनकी कहानी एक डीमन अटैक से शुरू होती है जिसने उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया था, सिर्फ इन दोनों भाइयों को छोड़ के। यह घटना उनके जीवन की दिशा ही बदल देती है क्योंकि यह डीमन कोई और नहीं बल्कि उनकी मदर ही होती है जो डीमन में टर्न हो जाती है और गेना और सनेमी के सारे सिबलिंग्स को मार देती है। अंत में सनेमी को एक हार्ड चॉइस लेनी पड़ती है और उसे अपनी मदर को सन में लेके जाना पड़ता है, जिसके उसकी मदर तो खत्म हो जाती है लेकिन गेना और सनेमी पे एक बहुत बड़ा घाव छोड़ जाती है। अब उनके पास कुछ नहीं है और आगे चलकर उनकी इस ट्रेजेडी ने उन्हें एक दूसरे से और भी ज्यादा जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन डीमन स्लेयर कॉर्प ज्वाइन करने के बाद सनेमी ने हमेशा ही अपने छोटे भाई को अपने से दूर रखा। सनेमी का मानना था कि गेना के लिए फाइट से दूर रहना ही बेहतर है क्योंकि गेना में कोई भी ब्रीदिंग एबिलिटी नहीं होती। लेकिन गेना अपने भाई की बातों को नजरअंदाज कर देता है। वो हमेशा से ही एक डीमन स्लेयर बनना चाहता है ताकि वो अपने भाई के साथ रह सके, स्पेशली हाशिरा लेवल डीमन स्लेयर, ताकि वो हाशिरा के साथ रह सके। उन डीमन से वो बदला भी लेना चाहता है जिसने उनके परिवार के साथ यह सब किया है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। गेना ने डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन किया लेकिन उसकी जर्नी आसान नहीं थी। वो ट्रेडिशनल ब्रीदिंग स्टाइल को सीख नहीं पाता क्योंकि उसमें वो एबिलिटी ही नहीं थी जो कि डीमन स्लेयर की बेसिक ट्रेनिंग होती है। लेकिन गेना ने कभी हार नहीं मानी। उसने एक खुद की पावर को खोज लिया था जो उसको एक डीमन की फ्लैश और ब्लड को कंज्यूम करने से खास एबिलिटीज देती थी। अब इस पावर के बारे में बात करते हैं। तो गेना की खास पावर्स डीमन की फ्लैश और ब्लड को खाने से मिलती है। जब गेना एक डीमन की फ्लैश या ब्लड को कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो उसे डीमन की कुछ पावर्स का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। यह एक बहुत ही अनोखी शक्ति है जो शायद गेना को ही मिली है इस पूरे प्रोसेस में। लेकिन आगे हमने यह भी जाना है कुकुशिबो से कि उसने ऐसे काफी इंसान देखे हैं। कुकुशिबो जाने की अपर मून वन, उसने बताया था मांगा में कि उसने ऐसे कई इंसान देखे हैं जो कि डीमंस की फ्लैश या ब्लड को कंज्यूम करके उनकी पावर को यूज कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसे और भी कई ज्यादा इंसान हो जिनके पास गेना जैसी सेम एबिलिटी हो। लेकिन इस एबिलिटी का प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में कभी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तो नहीं दी गई है। लेकिन कुछ फैन थ्योरीज और कुछ काफी ज्यादा एनालिटिकल थ्योरीज आती हैं जो कि इस चीज के बारे में बताती हैं और हमें यह काफी ज्यादा सेंस भी बनाती है। और यह थ्योरी कुछ इस तरह से है कि गेना जब डीमन की फ्लैश या ब्लड को कंज्यूम करता है तो वो डीमन के सेल गेना की बॉडी के अंदर आ जाते हैं और उसके साथ मिक्स हो जाते हैं जो उसके डीएनए को अल्टर कर देते हैं जिससे उसके पास डीमन लाइक एबिलिटीज आ जाती हैं। लेकिन इस पावर का उपयोग करने के साथ कुछ बड़े रिस्क भी होते हैं। जब गेना डीमन फ्लैश या ब्लड को कंज्यूम करता है तो उसकी बॉडी में एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। गेना की फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाती है और वो एक डीमन जैसा दिखने लगता है। इसके साथ ही गेना को अपनी इंसानियत से भी स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि डीमन सेल उसकी बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए गेना की शक्तियां उसके लिए डबल एज स्वॉर्ड की तरह हैं। एक तरफ जहां ये शक्तियां उसे डीमंस के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करती हैं तो दूसरी तरफ यह पावर्स उसे अपनी इंसानियत से भी दूर ले जाती हैं। अब गेना का कुछ कंट्रीब्यूशन देखते हैं कुछ मेजर बैटल्स के अंदर। सबसे पहले तो अपर मून 4 जो कि है हान तेंगू, उसके साथ जब बैटल हुई थी अपने स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क में तो गेना का परफॉर्मेंस वहां पे काफी बेहतरीन था। लेकिन उसकी मेन परफॉर्मेंस आती है जब ये बंदा कुकुशिबो यानी कि अपर मून डीमन 1 के अगेंस्ट लड़ा था और वहां पे इसने एक ऐसा सैक्रिफाइस किया जो कि शायद डीमन स्लेयर की इसमें वन ऑफ द मोस्ट रिमेम्बर्ड सैक्रिफाइस में जाना जाएगा। इसने कुकुशिबो के अगेंस्ट अपनी जान दे दी थी। उसका सैक्रिफाइस पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स के लिए एक इंस्पायरेशन बना रहा उस पूरी फाइट के अंदर और पूरी तरह से हिम्मत देता रहा डीमन स्लेयर कॉर्प्स को।
तो दोस्तों यह थी गैनिया की इंस्पायरिंग स्टोरी, लेकिन उससे पहले मेरा एक तुमसे सवाल है जिसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। अगर गैनिया को डीमंस की पावर मिल जाती है उनका फ्लैश या ब्लड कंज्यूम करने से, तो क्या इसके साथ गैनिया को यह एनेबिलिटी भी मिलेगी कि वो अब सनलाइट में नहीं जा सकता, या वो सनलाइट में जा सकता है? इस चीज का जवाब तुम कमेंट बॉक्स में जरूर देना यार, और वीडियो पे लाइक भी कर देना अगर पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलना यार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।